एक छोटे से गांव में दो दोस्त कमल और विमल रहा करते थे। कमल आंखों की बीनाई से महरूम था, जबकि विमल चलने फिरने से माजूर था। दोनों दोस्त अपने घर के काम नहीं कर सकते थे, इसलिए वो दोनों एक पीपल के दरख्त के नीचे बैठकर वक्त गुजारा करते थे। दोनों अक्सर सोचा करते कि अगर उन्हें बहुत सारा पैसा मिल जाता तो वो बेफिक्री के साथ जिंदगी गुजार सकते थे। एक बार गांव में मेला लगा। पूरे गांव को खूबसूरती के साथ सजा दिया गया। पूरा गांव मेले में जमा था। अब कमल और विमल ने भी तय किया कि उन्हें भी मेला जाना चाहिए। दोनों ने एक मंसूबा बनाया। कमल, जो कि बीनाई से महरूम था, वो विमल को अपने कांधे पर बिठाकर ले जाएगा और विमल कमल को रास्ता बताता जाएगा। विमल चूंकि दुबला पतला था, इसलिए कमल उसे अपने कांधे पर बिठाने के लिए तैयार हो गया। दोनों दोस्त चाहते थे कि वो भी मेले में जाएं और मेले का मुशाहिदा करें, क्योंकि दोनों को इसकी बहुत ख्वाहिश थी। अब दोनों दोस्त मेले में आ गए। विमल कमल को रास्ता बताने के साथ साथ मेले की रौनक के बारे में भी बताने लगा। हम और कितने दिन इस गांव और इस दरख्त के नीचे जिंदगी गुजारेंगे। हाँ मेरे दोस्त, मैं भी यही सोचता हूँ। हमारी ऐसी हालत को देखकर कौन हमें मुलाजमत देगा। अब हमें नौकरी ढूंढनी चाहिए, लेकिन ये सोचकर तो मुझे डर लगता है। वो क्या? यहाँ से शहर बहुत दूर है। तुम इतनी दूर मुझे अपने कांधे पर बिठाकर कैसे चलोगे? तुम इसकी फिक्र मत करो, मेरे जिस्म में बहुत ताकत है। मैं तुम्हें अपने कांधे पर बिठाकर ले जा सकता हूँ। अगर मैं थक भी जाऊंगा तो तुम्हें नीचे उतारकर आराम कर लूंगा। दोनों दोस्त अपने वालिदैन से इजाजत लेकर रोजगार की तलाश में सफर पर निकल पड़े। रास्ता भर विमल कमल को खूबसूरत मनाजिर के बारे में बताने लगा। कमल को भी रास्ते की थकान का एहसास नहीं हुआ। चलते चलते जब दोनों थक गए तो एक दरख्त के पास जाकर कुछ देर के लिए रुक गए, लेकिन उन्होंने वहां देखा कि दरख्त के पास एक दफली रखा हुआ है। उन्होंने उस दफली को उठा लिया और अपने आगे के सफर की तरफ चल पड़े। चलते चलते दोनों एक कुएं के पास पहुंच गए। वहां उन्हें एक रस्सी नजर आई। दोनों ने सोचा कि रस्सी कहीं भी काम आ सकती है, इसलिए दोनों ने रस्सी को भी अपने साथ रख लिया। फिर दोनों आगे निकल पड़े। विमल ने रस्सी से दफली को भी बांध दिया। कुछ देर आगे जाने के बाद उन्हें एक तालाब नजर आया। तालाब का पानी पीने के बाद दोनों एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे। अचानक विमल ने देखा एक कछुआ आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ आ रहा था। विमल ने कमल से कहा, दोस्त, क्या हम इस कछुए को भी अपने साथ ले जा सकते हैं? कछुआ लेकर हम क्या करेंगे? बाद में वो हमारे काम आ सकता है। कौन सी चीज कब काम आएगी, हमें इस बारे में क्या पता। देखो, वो कछुआ हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि वो भी हमारे साथ आना चाहता है। चलो इसे भी साथ ले लो। विमल ने कछुए को रस्सी से बांधकर अपने साथ रख लिया। धूप जब कुछ कम हुई तो दोनों दोस्त आगे बढ़ने लगे। सूरज ढल रहा था। दोनों एक जंगल में दाखिल हो गए। अब अंधेरा बढ़ने लगा। कमल बहुत थक चुका था। रात हमें आराम करने के लिए अच्छी जगह मिलनी चाहिए। कमल के कांधे पर सवार विमल इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा और कहा, बहुत दूर मुझे एक घर नजर आ रहा है। अगर हम सीधे वहां चले जाएं तो उस घर तक पहुंच सकते हैं। कुछ देर चलने के बाद दोनों उस घर तक पहुंच गए, लेकिन घर भूतों का बसेरा लग रहा था। जब वो घर के अंदर दाखिल हुए तो एक कमरे से किसी के खर्राटे लेने की आवाजें आ रही थी। विमल ने अंदर झांक कर देखा तो उसे वहां पर एक शैतान नजर आया जो गहरी नींद में था। दोनों दोस्त बहुत डर गए, लेकिन चूंकि रात काफी हो चुकी थी और सोने के लिए उन्हें इससे अच्छी जगह कहीं नहीं मिल सकती थी। शैतान के कमरे के बाहर एक कड़ी लगी हुई थी। विमल ने सोचा कि अगर वो इस कड़ी को लगा देगा तो शैतान कमरे से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। विमल ने यही सोचकर आहिस्ता से उस कड़ी को लगा दिया और फिर दोनों बाजू वाले कमरे में आ गए और वहां अंदर से कड़ी भी लगा दी।
दोनों ने इस कमरे में देखा कि वहां हमा अक़साम के खाने पीने की अशिया थी। दोनों ने पेट भर खाया और लेट गए। थोड़ी देर बाद विमल ने महसूस किया कि बाजू के कमरे से आवाजें आ रही हैं। कछुआ जब कमरे में चलने लगा तो कमरे का सामान बिखर गया और आवाज आने लगी। आवाजों से शैतान नींद से बेदार हो गया और वो सोचने लगा कि आखिर उसका दरवाजा क्यों बंद है। किसकी हिम्मत है जो मेरे घर आकर दरवाजा बंद कर दिया? ये कहकर शैतान दरवाजे को जोर से खटखटाने लगा। दरवाजा खोलो! शैतान ने चिल्लाकर कहा। वो मुसलसल दरवाजे को खटखटाए जा रहा था। लगता है वो बहुत गुस्से में है। वो बाहर आने से पहले हमें कुछ न कुछ तो उसका जवाब देना होगा। कमल ने अपने दोस्त विमल से ये बात कही। शैतान की आवाजों पर विमल ने अपने साथ लाई दफली को बजानी शुरू की। दफली की आवाज शैतान के दरवाजा खटखटाने से ज्यादा तेज और बुलंद थी। ये सुनकर शैतान डर गया। कौन हो तुम? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? मैं शैतान हूँ। मैं शैतान का बादशाह हूँ। अच्छा, तुम शैतान हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है? पहले अपना सबूत पेश करो। ये सुनने के बाद शैतान ने अपने सर की एक चोटी निकाली और बाजू वाले कमरे में उसे फेंक दिया। उसके बालों के गिरने से एक बड़ी आवाज गूंजी। मेरे बालों में इतनी ताकत है तो मुझ में कितनी ताकत होगी तुम्हें अंदाजा नहीं है। कमल ने विमल को अपने कांधे पर उठाया और अपने पास मौजूद रस्सी बाजू वाले कमरे में फेंक दी। तुमने देख लिया मेरा बाल कितना लंबा है। इस बाल से मैं तुम्हें बांध सकता हूँ। ये देखकर शैतान डर गया। अब वो अपनी ताकत का सबूत कैसे दे सकता है। अब शैतान ने अपने बालों से एक जूं निकाली और बाजू वाले कमरे में फेंक दिया। जूं बहुत बड़ी थी। देख लिया, अब तो तुम मान गए होगे मैं कितना ताकतवर हूँ। कमल ने जवाब नहीं दिया और सोचने लगा। अब विमल अपने पास मौजूद कछुए को बाजू वाले कमरे में फेंक दिया। तेरे बालों वाली जूं को मैं अपने पैरों तले कुचल दूंगा। मैंने जो जूं फेंकी तो उसे नहीं कुचल सकता। अब आई बात समझ में? शैतान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कछुए को अपने पैरों तले रोनने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। कछुआ भी टस से मस नहीं हुआ। अब शैतान सोचने लगा कि बाजू वाले कमरे वाला शैतान उससे ज्यादा ताकतवर होगा। वो समझ रहा था कि उस शैतान से लड़ना बेकार है। ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम मुझसे ताकतवर हो। अब बाहर आ जाओ। दोनों दोस्त बनकर रहेंगे और घर में ऐश करेंगे। ये मुमकिन नहीं है। दो तलवारें एक न्याय में नहीं रह सकती। एक घर में दो शैतानों का रहना ठीक नहीं है। अब मैं तेरे लिए तेरी जूं को खा लिया। कल दोपहर खाने में तुझे खा जाऊंगा। तू समझ लेना अच्छी तरह। नहीं, मुझे बख्श दो। मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। यहाँ जितनी दौलत है वो सब कुछ तुम रख लो। तू यहाँ से फौरी भाग जा। ये कहकर कमल ने दरवाजे की कड़ी खोल दी और शैतान बगैर पीछे मुड़कर देखे वहां से भाग गया। दोनों दोस्त शैतान के कमरे में गए और वहां पर हीरे, जवाहरात, सोने चांदी के जेवरात जो रखे थे उसे समेटना शुरू किया। उन्होंने उसे बटोर लिया, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि मेज पर एक शीशी रखी हुई है। कमल, तुम इस शीशी में रखी दवा को अपनी आंखों में लगा लो। जैसे ही कमल ने वो दवा अपनी आंखों में लगाई, उसकी बीनाई लौट आई। बाजू की शीशी में भी तेल रखा हुआ था और जब वो तेल विमल के पैरों पर लगाया गया तो उसके पैर भी ठीक हो गए। विमल उठकर चलने लगा। दोनों दोस्त पूरी तरह से सेहतयाब और तंदुरुस्त हो चुके थे। अब दोनों दोस्त वापस अपने गांव की तरफ लौट गए। फिर दोनों दोस्त गरीबों की मदद करते हुए अपनी बाकी की जिंदगी खुशी के साथ गुजारने लगे। Hi kids! Hope you liked the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you. Bye bye.